हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोपा ट्रेड के बारे में। आईटीआई में जो कोपा ट्रेड है, आप सभी ने कोपा का नाम तो बहुत सुना होगा क्योंकि ये सबसे ज़्यादा फेमस ट्रेड है, सबसे ज़्यादा पसंदीदा ट्रेड है। और आजकल के हिसाब से अगर देखें तो कोपा काफ़ी ट्रेंडिंग है। और अगर आप आईटीआई कोर्सेज करना चाह रहे हैं, किसी भी कोर्स को आप करना चाहते हैं, तो कोपा ट्रेड पर भी आप एक बार ज़रूर विचार कीजिएगा अगर आपका इंटरेस्ट है। क्योंकि आईटीआई आप आफ्टर 8th भी करते हैं, आफ्टर 10th भी करते हैं, एंड 12th के बाद भी आप आईटीआई कोर्सेज कर सकते हैं। अलग अलग कोर्सेज होते हैं जिनकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस अलग अलग होती है। आप अगर कोपा में इंटरेस्ट रखते हैं, कोपा क्या है वो मैं आगे आपको फुल इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कोपा ट्रेड से रिलेटेड। अगर आप आईटीआई करने का सोचें, एक बार कोपा ट्रेड के बारे में ज़रूर सोचेगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। कोपा जो ट्रेड है, कोपा का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। मींस ये एक कंप्यूटर से जुड़ा हुआ एक ट्रेड है, कोपा ट्रेड। आजकल का आप देख ही रहे हैं, कंप्यूटर का यूजेस सभी जगह हो रहा है, सभी ऑफिसेज में यूज़ हो रहा है, गवर्नमेंट, प्राइवेट, हर सेक्टर में। कोपा ट्रेड जो रहेगा ये आपके लिए आज के जो मांग है उस हिसाब से आपको कोपा ट्रेड काफ़ी और इसकी वैकेंसीज भी काफ़ी ज़्यादा आती रहती हैं। आईटीआई में आप कोपा ट्रेड से अपना आईटीआई कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। आईटीआई क्या होता है? तो आईटीआई का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आप कुछ ट्रेड कोर्सेज करते हैं, स्किल डेवलपमेंट। आप जिन जो कोर्सेज होते हैं उनका आप ट्रेड जो रहते हैं, जो भी आप चूज़ करते हैं उसमें स्किल डेवलप करते हैं। ये एक शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं और इनके थ्रू आपको जॉब आसानी से मिल जाती है और इनकी फ़ीस भी कम रहती है। आईटीआई से आप कुछ कोर्सेज अगर करना चाहते हैं तो उसमें से आप बहुत से कोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन आज के वीडियो में हम कोपा ट्रेड से बात करने वाले हैं। कोपा ट्रेड में आपको ये कंप्यूटर से जुड़ा हुआ कोर्स है। कोपा में आपको बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स है। ये बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज आपको दी जाती है, जैसे कि कंप्यूटर का आप जैसे इसके सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बारे में आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, बताया जाएगा, कंप्यूटर चलाया कैसे जाता है, प्रोसेसिंग के बारे में बताया जाएगा, इंटरनेट का यूज कैसे किया जाता है, डाटा एंट्री कैसे करनी होती है। अगर आप ये कोपा ट्रेड कर लेते हैं, इस ट्रेड से आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, तो जो डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो वैकेंसीज होती हैं उनके लिए भी आप एलिजिबल होते हैं, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो। दोनों ही फील्ड में कोपा करने के बाद आपको जॉब आसानी से मिल जाती है। ये एक नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है। आईटीआई में जो कोर्सेज होते हैं वो दो ट्रेड में डिवाइड होते हैं, इंजीनियरिंग एंड नॉन इंजीनियरिंग। तो कोपा ट्रेड जो है वो नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है। ये ट्रेड जो है उन्हीं स्टूडेंट को चूज़ करना चाहिए जिनका कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, कंप्यूटर को सीखने में, कंप्यूटर की नॉलेज आपको अच्छी लगती है। अगर कंप्यूटर का के बारे में आपको जानना अच्छा लगता है तो आप कोपा ट्रेड से अपना आईटीआई कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि कोपा ट्रेड अगर आप करना चाहते हैं तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है, तो कोपा ट्रेड करने के लिए आपको कम से कम 10th पास, यानी आफ्टर 10th आप ये कोर्स कर सकते हैं। कोपा आईटीआई कोर्स 10th के बाद आप कर सकते हैं। अगर हम ड्यूरेशन देखें तो 1 ईयर का ये कोर्स होता है, ज़्यादा इसका ड्यूरेशन भी नहीं है। 1 साल में आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है जिसमें आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज रहती है। तो 1 साल के बाद ही आप कोपा यानी कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी वैकेंसीज आती हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी आती है, वहाँ पर आप डाल सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में आप इजीली इसके थ्रू जॉब ले सकते हैं। वैसे कोपा के लिए गवर्नमेंट सेक्टर में भी वैकेंसी रिलीज होती है। 1 ईयर का रहेगा जिसमें आपके 6 महीने के सेमेस्टर सिस्टम रहता है, तो 6 मंथ का इसमें सेमेस्टर रहेंगे, यानी 2 सेमेस्टर आपका इसमें रहेगा। अब ये आप गवर्नमेंट कॉलेज से भी कर सकते हैं एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूट से भी कर सकते हैं। अगर आप प्राइवेट में करते हैं तो आपको 10th के परसेंटेज के बेस पर आपको एडमिशन दिया जाएगा, एंड अगर आप गवर्नमेंट से करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको एग्ज़ाम देना होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। अब इसकी अगर फीस के बारे में बात करें तो कोपा ट्रेड 1 ईयर का रहेगा, तो 1 ईयर की आपकी फ़ीस यहाँ पर लगभग, अगर आप गवर्नमेंट से करते हैं तो आपको बहुत ही कम फीस में आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है। 5 से 6 हज़ार या 8 हज़ार ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा आपका गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से अगर आप करते हैं तो ज़्यादा फीस पे नहीं करनी होती है। लेकिन अगर आप प्राइवेट से करते हैं तो वहाँ पर आपको इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा फीस पे करनी पड़ सकती है। अब इस ट्रेड में आपको क्या पढ़ाया जाता है, तो इसमें कंप्यूटर हार्डवेयर बेसिक्स के बारे में बताया जाता है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर कैसे ऑपरेट करें, और बेसिक इंटरनेट कॉन्सेप्ट्स बताए जाते हैं, डाटा एंट्री कॉन्सेप्ट एंड डाटाबेस मैनेजमेंट, कंप्यूटर टाइपिंग, नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट,
वेब डिज़ाइनिंग कॉन्सेप्ट एंड साइबर कैफ़े मैनेजमेंट, ओके, ई कॉमर्स एंड साइबर सिक्योरिटी। सो बेसिक से जो रहता है कंप्यूटर, वो आपको इसमें बेसिक नॉलेज इसमें दी जाती है। यानी ये कोर्स करने के बाद आप जो बेसिक लेवल की जो वैकेंसीज आती हैं, कंप्यूटर की नॉलेज आपको है, लाइक अगर हम जॉब की बात करें तो कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब या डाटा एंट्री ऑपरेटर जो वैकेंसीज रिलीज होती हैं, उनके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। ओके, सो ये है। अब ये आप कहाँ से कर सकते हैं? तो सभी स्टेट्स में जो भी ITIs हैं वहाँ से आप कर सकते हैं, आप अपने राज्य के किसी भी स्टेट्स में, क्योंकि कोपा ट्रेड जो है वो लगभग सभी जो इंस्टीट्यूट हैं ITIs है सभी में अवेलेबल रहता है। तो कोपा ट्रेड क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर है, फेमस है और ये सभी जगह अवेलेबल है, आप आफ्टर 10th इसको कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा ट्रेड है। मैं तो कहूँगी अगर आप ITI करने का सोच रहे हैं तो कुछ ट्रेड हैं, काफ़ी अच्छे ट्रेड हैं, सिर्फ कोपा ही नहीं, कोपा के अलावा और भी बहुत से अच्छे ट्रेड हैं, लेकिन उन लिस्ट में एक कोपा ट्रेड भी आता है। अगर आप कंप्यूटर में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस कोर्स को भी आप कर सकते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। एंड अदर किसी ट्रेड के बारे में जानकारी चाहते हैं, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं जल्द से जल्द वीडियो अपलोड करूँगी। थैंक यू।